मैंने सवाल किया फजर की नमाज अगर छूट गई मजबूरी से तो सूरज निकलने की कितनी देर बाद पढ़ना चाहिए। तो देखिए फजर की नमाज किसी की अगर छूट गई है और सूरज निकलना शुरू हो गया तो सूरज पूरा निकलने के बाद वो पढ़ सकता है। तुलुए आफ्ताब होने के बाद से लेकर पूरा सूरज निकलने तक उसे इंतजार करना होगा, उसके बाद वो फजर पढ़ सकता है। तो सूरज निकलने के बाद नहीं रुकना है, सूरज निकल गया तो पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज की फजर जो है 6:38 पर या 6:28 पर है, तो आज के 28 पे अगर फजर का वक्त खत्म हो रहा है और आप समझो उठे 6:30 बजे, तो आपको रुकना होगा सूरज निकलने तक। जब तुलुए आफ्ताब होता है उसको बोलते हैं इशराक का वक्त। इशराक का वक्त हो जाए तो फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तब नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जब सूरज गुरूब होता है तब भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जब सूरज जवाल पे होता है बीच में तब भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो लिहाजा फजर अगर आपकी मजबूरी में छूट जाए तो आप इंतजार करेंगे, सूरज पूरा निकलने के बाद इंशाअल्लाह जी आप फजर को पढ़ लें। आगे उन्होंने कहा इशा की नमाज अगर कोई मजबूरी में छूट जाए तो 12 बजे पढ़ सकते हैं क्या। हाँ, इशा की नमाज याद रखिए आधी रात तक पढ़ने का या आधी रात से पहले पढ़ने का हुक्म है। तो लिहाजा 12 बजे तो एक उमूमी लफ्ज़ है, अब ये डिपेंड है कि मगरिब कब होती है तो आधी रात उसके हिसाब से होंगी। फजर से पहले और मगरिब के बाद से लेकर फजर से पहले तक ये रात है, आधी रात से पहले पढ़ना है। तो अगर आपके पास 12 बजे से पहले हो रहा है तो आधी रात 12 बजे से पहले पढ़ लीजिए। तो आधी रात से पहले हमको इशा की नमाज पढ़ लेना चाहिए। उमूमन आधी रात 12 बजे को कहा जाता है आम लफ्ज़ में, तो आप कोशिश करें आधी रात से पहले आप इशा की नमाज को पढ़ लें। 12 बजे भी हो सकता है या मुख्तलिफ इलाकों में वो वेरी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो लिहाजा आधी रात से पहले इशा को पढ़ लेना चाहिए, याद रखिए इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं। लेकिन अगर फिर भी छूट जाए तो आप समझ लीजिए सफ़र में थे, रात में 2 बजे पहुँचे, 3 पहुँचे, लेकिन फजर का वक्त चालू नहीं हुआ तो जल्दी से आप इशा पढ़ लीजिए। और फजर का वक्त चालू भी होगा तो फजर से पहले इशा पढ़िए और उसके बाद फिर फजर में शामिल हो, इसलिए कि जिस नमाज को आप छोड़ते हैं तरतीब के अतबार से पहले वो पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद तो ईशा आपकी पहले थी फिर फजर थी, लिहाजा ईशा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जी साहब फजर पढ़ सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर मस्जिद में कोई दर्स हो रहा हो तो दर्स को सुने या नमाज के बाद के अस्कार पढ़े, क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं। मतलब सवाल ये है कि कोई नमाज के बाद लेक्चर है, ये नमाज फ़र्ज़ हो रही है और उसके फ़ौरन बाद लेक्चर है, तो क्या करे, ज़िक्र अस्कार करे या ज़िक्र अस्कार करते करते दर्स को सुने। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आदमी किसी भी किस्म के शुबे से या शक से बच जाए कि किसी भी जगह जब नमाज हो जाए तो थोड़ा वक्फा उनको दे दे ताकि वो जो है अस्कार भी पढ़ लें और साथ में या तो फिर मौक़िदा वगैरह अगर जल्दी से नमाज़ पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। बट अगर ऐसा कहीं होता है कि ये मौका नहीं दिया जाता है और जो है डायरेक्टली जो है लेक्चर शुरू हो जाता है और आप आधी इस चीज़ की कि आप अस्कार करते हैं, तो मैं कहूँगा पहले अस्कार कर ले और उसके बाद आप दर्स सुनने लग जाएं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आप अस्कार करें और दर्स खुद ब खुद आपको सुने आने लगे, क्योंकि ऐसा होता है ना। देखिए आप जैसा कि मिसाल के तौर पर नमाज पढ़े और नमाज के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से ऐलान कर रहा हूँ, तो आपको जाहिर सी बात है अपनी नमाज भी कंप्लीट करना होती है और ऐलान भी कान में जाता रहता, क्योंकि माइक सिस्टम में हो रहा है, जो भी ऐलान हो रहा है कि आप आज फलां होगा, ये काम होता है बहुत सारी और मसाजिद में ऐलान। बहरहाल बेहतर होगा अगर आप अस्कार करते हैं तो अस्कार कर ले और अस्कार करने के बाद जाहिर सी बात है वहीं बैठे, मतलब अभी आपका ध्यान अस्कार पर है, फिर आपका ध्यान दर्स पर रहेगा, तो आप ऐसा कर ले। और इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा अगर वो थोड़ा सा मौका दे दे तो ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इंशाअल्लाह बेहतर और अच्छा रहेंगे। अदर किसी ने एक सवाल किया कि कुछ मुसलमान लोग अपने वालिदैन के पैर आउट ऑफ रिस्पेक्ट छूते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है। तो देखिए वालिदैन के पैरों को आउट ऑफ रिस्पेक्ट छूना ये शरन बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अदर इसकी इजाज़त किसी ने भी नहीं दी अदर, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन का रिस्पेक्ट सिखाया, कुरान ने वालिदैन की रिस्पेक्ट सिखाई, अहादीस में वालिदैन की रिस्पेक्ट है, सहाबा ने वालिदैन की रिस्पेक्ट की, ताबईन ने वालिदैन की रिस्पेक्ट की, तब ताबईन ने वालिदैन की रिस्पेक्ट की, इमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सब ने वालिदैन की रिस्पेक्ट की, लेकिन किसी ने भी रिस्पेक्ट में पैर छुआ ऐसी कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। पैर छुआ ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलेगी। ठीक, अरबों के अंदर एक मुहावरतन एक चीज़ कही जाती थी, ठीक है, मुहावरतन कही जाती थी, और वो मुहावरतन क्या था कि पैर को चूम लूँ, मतलब एक आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि मेरा दिल चाहता है कि पैरों को चूम लूँ। जैसे कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जो है, इमाम बुखारी ने जो बाब बांधे, जिस तरह की तरतीब दी, उसको देखकर कहा कि मेरा दिल चाहता है कि इमाम बुखारी के पैर चूम लूँ, तो ये मुहावरतन कहा जाता है। उसकी सुपीरियॉरिटी बताने के लिए कहा जाता है, उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया उसके लिए बताया जाता है, तो ये एक अलग याद रखिए मसला है। इसी तरह लोग ये भी हवाला देते हैं पैर चूमने के या छूने के लिहाज से, याद रखिए कि अरबों के अंदर खासतौर से सऊदी जो हुकूमत है, याद रखिए उनकी अगर आप वीडियोस वगैरह देखें तो वो लोग जो है जो घुटना होता है, याद रखिए अपने बड़े जो होते हैं उनका, जैसा कि वालिद है, बड़ा भाई है, बादशाह है, तो घुटनों को चूमते हैं, याद रखिए, तो लोग उसका हवाला देते हैं। लेकिन ये घुटनों का जो चूमने का ट्रेडिशन है ये कहाँ से आया, पहले मैं वो रख देता हूँ।
ये अरबों में जो ट्रेडिशन, खासतौर से सऊदी की जो रॉयल फैमिली, उनमें ट्रेडिशन ये था कि लोग पहले जंग और जिहाद पर जाते थे तो लोग उनको छोड़ने जाते थे और वो बैठे होते थे घोड़ों पर। जब घोड़ों पर बैठे होते तो लास्ट सी ऑफ करते थे तो वो घोड़ों से उतरते नहीं थे, घोड़ों पे बैठे रहता था इंसान और एक आदमी घोड़े की नाल पकड़ के चलता था। जब लास्ट सी ऑफ होता तो वो क्या करता, मानो उसके पैरों को टैप करता और उसको चूम लेता। आप समझ रहे वो क्या हो रहा है? मतलब एक आदमी है, वो अभी ऊपर बैठा है, अभी नीचे कुछ भी नहीं जिससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा सके, तो वो लोग क्या करते हैं, घुटने का हिस्सा आता था, घोड़े पे बैठे हैं जीन पे पैर रखकर, तो वो घुटने के पास के हिस्से को चूम लेते थे। अब बहरहाल वो जहाद पे तो नहीं जा रही रॉयल फैमिली, लेकिन वो ट्रेडिशन आज भी उन्हें बाकी है। आप देखेंगे वो जैसे कोई बड़ा आता है वो करते हैं याद रखिए। उसमें एक चीज गलती ये है कि वो झुककर चूमते, झुककर चूमना नहीं चाहिए, बैठकर अगर करे तो अलग बात। जैसे कि वो हाथ को कर ले, सर को कर ले, किसी के बाजू कर ले, कांधे पे कर ले, जो कि मोहब्बत से करते ना, बच्चों को करते है ना, जहाँ मार लगा क्या करते, पकड़ के अरे रे 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 बोल के उसी हिस्से को चूमते तो बच्चा खुश हो जाता। वो उस सेंस में एक अलग बात है। लेकिन ये जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट पैरों को छूने की बात है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। सहाबा ने अपने वालिदैन का सबसे ज्यादा एहतराम किया, उन्होंने नहीं किया। ताबईन ने अपने वालिदैन, जिसमें सहाबा खुद शामिल थे, उनका एहतराम किया, ये नहीं किया। तो बहरहाल मैं कहूँगा ये पैरों को छूने आउट ऑफ रिस्पेक्ट इस्लामिकली दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग ये भी गलत फहमी में होते हैं, कभी कभार ये भी लोग कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो हम पैरों को चूमे या छुए नहीं। वो कदमों के नीचे जन्नत वो जिसको कहते हैं मुहावरतन है, ठीक है, मेटाफोरिकल सेंस में है कि माँ की खिदमत करो और जन्नत हासिल करो। बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है, मतलब बाप की खिदमत करो, जन्नत का दरवाजा खुलाओ अपने लिए, ये सेंस में है वो, मेटाफोरिकल ना कि फिजिकल सेंस। किसी ने एक सवाल किया, वाइफ मजाक में खुला मांगे और हस्बैंड भी मजाक में एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये खुला माना जाएगा? तो याद रखिए हाँ, ये खुला माना जाएगा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो हदीस का मफहूम ये है, ये चीजें मजाक में भी की जाए तो हो जाती है। पहला निकाह, दूसरा तलाक, ये बातें मजाक में भी कही जाए तो हो जाती है। निकाह से मुराद है कि कोई इंसान बैठे बैठे कहे मेरी बेटी से तेरा निकाह हुआ, उसने कबूल कर लिया, हो गया हो। इसी तरह किसी ने कहा मैंने तुझे तलाक दी, अपने बीवी से कह दिया, और वो या जो बीवी ने कह दिया मुझे खुला दो, और शौहर ने कहा हाँ, हो गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव मैटर है एक इंसान के लाइफ के, और शरीयत ने इसको बिल्कुल भी मजाक में करने की इजाजत नहीं दी। खुला, तलाक, ये मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक है। ये मिलने के बाद सेपरेशन का तरीका है, डिवोर्स होने का तरीका है, एक दूसरे से अलग होने का इस्लाम ने तरीका बताया है। अगर कोई अलग होने के तरीके मजाक का मौजू बना दे, कैसा होगा आप अंदाजा लगे। जैसा होता है, देखिए एक आदमी एक इंतजार में किसी चीज की, किसी एक शख्स के आने के, आप झूठ मूठ बोलते हैं, अरे वो आ गया, कितना एक्साइटेड हो जाता है वो। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है, एक आदमी निकाह के लिए परेशान है, कोई कहे मेरी बेटी मैंने तुझे दिया, वो कबूल कर ले तो हो गया। क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव मैटर है, इसमें सोच विचार जिसको बोलते हैं, थॉट प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, पूरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये मैटर्स मजाक में नहीं चलते हैं, ठीक है। लिहाजा आपने सवाल किया क्या मजाक में खुला? हाँ, आप मजाक में खुला मांगेंगे, वो मजाक में कबूल कर लेगा, ये मजाक में सब हो जाएंगे। याद रखिए, रीजन बीइंग के सेंसिटिव टॉपिक्स है, इसको मजाक में नहीं करना चाहिए। तो आपने खुला की मिसाल यहाँ ले ली, कुछ लोग तलाक को मजाक समझ के देते हैं। और मैंने पिछली बार दिनों एक रखा था एक मसला आपके सामने, जो तकरीबन मेरे पास 4 से 5 केसेस आए थे इस मसले पर। वो ये है कि मुस्लिम लड़कियां नौजवान जो मुस्लिम घरानों से थोड़ा दीनी उनका मामला होता है, वो गेम्स खेल रहे हैं, जिस गेम में एक गेम ही होता है कि शादी हो रही है और उसमें इजाब कबूल हो रहा है। और 4 से 5 मैटर मेरे पास है, जिसमें हो रहा है कि एक लड़की नौजवान है, 9, 10, 11 की है, 2 लोग आके बैठ जाते हैं कि हम गवाह इस निकाह के, एक साहब खाजी बना लेते। मजाक में चल रहा है ये सब, क्योंकि वो कुछ मुस्लिम ड्रामास को देख रहे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, उसमें ये सब हो रहा है। तो मजाक में बोल रहे क्या ये हमने वो जो पढ़ते ना अहमद, जो मैंने इस महर के बदले मुअज्जल, और वो जो भी वो बोलते हैं आपको इनके निकाह में क्या, ये सब मजाक कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मजाक करें, हम लोग तो ये कहते हैं कि बिना वली के निकाह नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है इस मसले को नहीं मानते। याद रखिए, उनके नजदीक वकील हो जाए तो निकाह हो जाता है, खासतौर से हनफी मसलक। नतीजा ये हो रहा है कि अब वो निकाह हो गया उनका, वहाँ वो जो तमाशा कर रहे थे 4-5 लोग बैठ कर, निकाह हो गया उनके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जब उसको निकाह के लिए, रिश्ते के लिए आ रहा है, जब अगर वो दीनदार है तो बोल रही क्या मैं उसके निकाह में पहले उसको तलाक दो बोलना। अगर बच्ची को समझ है तो क्या बोल रही कि अपने मसलक के एतबार से पहले उसको तलाक दो बोलना। बाप का बोलना है, उस लड़की को क्या बोलेंगे? मुतल्लका लड़की से बता रहा हूँ मैं तुमको। आप समझे कितने सेंसिटिव मैटर है। याद रखिए, निकाह तलाक ये मजाक नहीं है, जोक नहीं है, ये सीरियस मैटर है। लोग इसके लिए पूरी जिंदगियां लगा दे रहे, निकाह हो जाए या एक जालिम शौहर के निकाह से निकल जाऊं। शरीयत ने कहा इसको मजाक में नहीं लिया जाएगा। तो लिहाजा अगर मजाक में वाइफ मांगी, हस्बैंड दे दे तो हो जाएंगी। मैं ये कहूंगा कि जब भी ऐसी कोई चीज़ मजाक में कोई करे तो फौरन रोकना और टोकना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास समझ नहीं होती, इसलिए ये चीज़ होती है। जैसा नौज़ बिल्लाह, ये जुमला आपने सुना कि फरिश्तों के ताल्लुक से मजाक की बातें आपने, मैंने ये पूरा रखा था, फरिश्तों के हुकूक,
बड़े नामवर फरिश्ते और उनके काम, तो फरिश्तों के हुकूक में, उन पे ईमानियत में हमने देखा था फरिश्ते को बुरा भला कहना, फरिश्ते को गाली देना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, ये कुफ्र है, अव्वल दर्जे का कुफ्र है। क्योंकि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती दूसरे नंबर पे आता फरिश्तों पर ईमान, तो ये अल्लाह के बाद परले दर्जे का कुफ्र है। तो लोग बिल्कुल मजाक में कुछ ही बोल देते हैं, फरिश्ते को देख के डर गया, नौज बिल्ला। नहीं, डरने की बात आप फरिश्ते को देख के उनकी बदसूरती, या किसी इंसान को जो दिखने में अच्छा नहीं, उसको तू तो फला कैसा दिख रहा है, जो हदीस में आता है मुनकर नकीर के जैसा, या मलिकुल मौत, बिल्कुल नहीं बोल सकते, मजाक है। और आपस कॉमन नहीं है। फरिश्ते ने भूल गया, फरिश्ता आके डर गया, इनकी सूरत देख के इनको छोड़ के चले गया, इनको इनकी रूह कब्ज करने आया था लेकिन दूसरे की करके चले गया, ऐसी फालतू बातें लोग करते हैं। तो बहरहाल फरिश्तों का मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। तो बहरहाल ये होता है लाइल्मी में, लेकिन मैं कहूँगा एक जनरल रूल याद रखें, शरीयत किसी भी चीज़ को मजाक मत उड़ाइए, या मजाक में मत लीजिए, या मजाक के अंदर अगर वो चीज़ आ रही है तो उसको फौरन रोक दीजिए। बस मैं कहता हूँ इतना ही करना हमारे लिए काफ़ी है। तो बहरहाल यहाँ मजाक में तलाक खुला कह दे तो हो जाएगा, तो अगर आपने कहा खुला तो हाँ ये खुला हो जाएगा। इसलिए एक सवाल किया कि खुला की इद्दत कितनी है, और इस इद्दत में औरत शौक की कैफियत में रहेंगी या नॉर्मल सज संवर सकती है। देखिए, खुला की इद्दत जो है वो 1 महीना है, जिसको उसमें 1 महीना तो आम सेंस में कहते हैं, 1 हैज है उसकी इद्दत। तलाक की इद्दत 3 हैज है, और शौहर मर जाए तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, वो एग्जैक्ट 4 months and 10 days है। ये बाकी उसके अंदर जो मंथ बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा आम एतबार से बोलने में झिझक महसूस होती है तो लोग नहीं करते, लेकिन ये शरनी है। इसी तरह अगर कोई औरत हामिला है तो उसका औलाद की पैदाइश से उसकी इद्दत खत्म हो जाती है, खुला की भी और तलाक की भी। मिसाल के तौर पर एक औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, और उसके शौहर ने तलाक दिया, तलाक तो हो जाएंगी, और 1 महीने में औलाद पैदा होगी तो उसकी इद्दत खत्म होगी 1 महीने में। ठीक है, तो बहरहाल ये मसला है। तो और जो इद्दत खुला की और तलाक की होती है, ये इद्दत सोग वाली इद्दत नहीं है, ये सोग वाली इद्दत नहीं है, गम वाली इद्दत नहीं है, जो 4 महीने 10 दिन शौहर के इंतकाल पे। शौहर के इंतकाल पर तो उलमा लिखते हैं कि वो चूड़ी नहीं पहनेंगी, कंगन नहीं पहनेंगी, नथ नहीं पहनेंगी, बाली नहीं पहनेंगी, हत्ता कि वो जो काजल होता है वो भी नहीं लगाएंगी, सिवाय इसके कि फिर शरई जरूरत है। शरई जरूरत है मतलब अरब के इलाकों में गर्मी तेज है तो क्या होता है, काजल लगाना पड़ता है आंखों में। काजल लगाने से क्या फायदा होता है आपको, जो आंखों में चुभता है ना, हम लोग क्या करते हैं मानो जब तेज धूप हो तो आंखों को बंद करते हैं, तो पलकी एक पे चढ़ जाती है तो काला लग, तो वो काजल वही काम करता है नीचे। जब वो लगा देते हैं तो उसकी वजह से तेज धूप से आंखें बचती है। पुराने जमाने का गॉगल है समझ लीजिए, काजल। इसीलिए देखिए आप बड़े बड़े काजल लोग आंखों के अतराफ लगाते हैं बचने के लिए धूप से। बहरहाल छोटे बच्चों को भी लगाते हैं ताकि वो जब तेज धूप में जाए तो आंखें बंद करते हैं ना, उनको आदत नहीं होती, तो वजह यही होती है आदत। ठीक है, तो लिहाजा वो मजबूरियाँ एक अलग चीज़ है, लेकिन मजबूरियों के अलावा नहीं करेंगी। लेकिन खुला में या तलाक की इद्दत में सोग नहीं है, वो गम वाली नहीं, तो लिहाजा वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकती है। फिर उसकी एक इद्दत खत्म हो, हाँ इस इद्दत में खाली वो किसी से निकाह नहीं करेंगी, और इस इद्दत में वो किसी का रिश्ता कबूल नहीं करेंगी। सेम वहाँ भी होगा कि वो किसी से निकाह नहीं करेंगी 4 महीने 10 दिन में, और रिश्ता कबूल नहीं करेंगी, लेकिन वहाँ सजेंगी संवरेंगी भी नहीं। लेकिन इन मामले के अंदर वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकती है, उसके नॉर्मल रूटीन से कुछ भी चेंज नहीं करना, चूंकि गम वाली इद्दत नहीं है, सिर्फ तलाक वाली है। और उसके बाद बहरहाल उसको निकाह करना है तो दूसरा निकाह कर सकती है। बस इस इद्दत में निकाह ना करे और रिश्ते वगैरह कबूल ना करे। लेकिन गम वाली इद्दत में वो उसके रिश्तेदारों को, उसके बड़ों को कोई इशारा कर दे तो इशारा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन रिश्ता नहीं भेज सकते, इशारा कर सकते, भेजे ना रिश्ता ऐसे वक्त। बहरहाल ये हो सकता है। किसी ने एक सवाल किया, सर शैतान तो एक है, एक ही है, तो हज में 3 पिलर्स क्यों हैं, मतलब 3 जो पिलर्स है। देखिए सबसे पहली चीज, वो हज के जो 3 पिलर है वो शैतान नहीं है, न शैतान के लिए है। ठीक है, तो उसको जमरात के अंदर उसको वो जो 3 पिलर्स है याद रखिए, वो शैतान नहीं है, वहाँ कहीं भी शैतान लिखा हुआ भी नहीं है, याद रखिए। ये हमारे पास एक कॉमनली एक स्टोरी बोली जाती है जिसके ताल्लुक से उलमा ने लिखा, इसकी सनद तो नहीं है लेकिन मारूफ चीज है, सनद नहीं है उसकी कोई। वो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहा करने के लिए लेके निकले, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, तो शैतान ने आके 3 जगहों पर उनको बहकाया। ऐसी रिवायतें, इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन कुछ उलमा ने लिखा कि मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन सनद नहीं है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसको पत्थर मारो, उन्होंने मारा और वो वहां से चला गया। उलमा लिखते हैं ये जो 3 पिलर है ये शैतान नहीं है एक्चुअली, यहाँ 3 पिलर पर असल मकसूद अल्लाह का जिक्र है, ना कि शैतान को मारना है। क्या करते कंकर मारते वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो अल्लाह का जिक्र मकसूद है, शैतान को मारना मकसूद नहीं है। वहाँ कहीं शैतान लिखा हुआ भी नहीं है, जमरे उला, जमरे अकबा, जमरे उस्ता ऐसा लिखा हुआ है, मतलब बड़ा वाला, बीच वाला, साइड, मतलब इस तरह से लिखा हुआ, 1 2 3 वाला है वहाँ लिखा हुआ। वहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं शैतान अव्वल, शैतान दुवम, शैतान सुवम। ठीक, अब नतीजा क्या हुआ, पास उसको शैतान वो स्टोरी की वजह से हम समझते हैं, किसी को सनद नहीं है, मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो कंकरी मारी जाती है आप जो मारी वो शैतान को नहीं मारी, अल्लाह का जिक्र करने के लिए वो किया। ठीक है, तो वो बताया गया कि मारना चाहिए।
छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर आप ले सकते हैं और उसको मार सकते हैं। आप बस उस गड्ढे के अंदर डाल दें, वो बराबर जाके उसको लग ही जाता है पिलर, चूंकि नीचे पिलर बड़ा है ऊपर छोटा है। आप खाली अंदर भी डाल देना, वो नीचे जब गिरता है जाके तो जमा हो जाता है और बराबर जाके उसको लग जाता है। लेकिन चूंकि उसको शैतान समझ लिया, अब क्या क्या सलूक होता है आप देखिए। अभी नए वीडियो में तो एक से एक चीज आ रही, लोग वो शॉर्टपुट जैसा फेंकते हैं ना, वैसा घुमा घुमा के पत्थर, बॉटल्स और ये, तो कोई उसको ले आके मिसाइलें मार रहा है। देखिए आपने शॉर्ट्स लोगों ने, मैंने एक देखा है, बेचारे बुजुर्ग है, किसी ने बता दिया शैतान है, तो लगा अब एक ही मौका है दुनिया में शैतान से बदला लेने का। उन्होंने अपनी वो जो स्टिक जिससे चल रहे थे उठा के ऐसा जैसा चलाते ना, जैसा लॉन्चर जो होता है, रॉकेट लॉन्चर जो हाथ में जो कांधे पे लेके गए वैसे शॉट मार रहे हैं। किसी को देखा जा रहा है कि पत्थर ले रहे और गोल को घूम रहे, गोल 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 3-4 बार घूम के पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। तो कुछ लोग पत्थर के बदले बड़े बड़े, मतलब छोटे पत्थर के बदले बड़े बड़े पत्थर चुन के ले जा रहे हैं, फिर मार रहे हैं। मतलब आप समझिए ये नहीं मकसद, याद रखिए वो शैतान है भी नहीं। और इतना जोश और जज्बा और जुनून खासतौर से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को आ जाता है, किसी को इंतहा नहीं। हालांकि उसका मकसद क्या है? अल्लाह का जिक्र। शैतान को मारना मकसद ही नहीं, अल्लाह का जिक्र वहाँ मकसूद है। अगर उस वाक़े को आप ले भी ले तो उसको रिपीट कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र को रिपीट कर रहे हैं, शैतान को पत्थर नहीं मार रहे हैं। वहाँ मकसूद है अल्लाह का जिक्र, हम मारते हैं। लेकिन अफसोस है कुछ लोगों का ये हाल है कि उनको पता नहीं तो ये कर रहे हैं, और दूसरे लोगों का हाल ये है कि उसको पत्थर मार रहे तो उल्टे पत्थर मार रहे हैं। आपने देखी उसी सेल्फी का कैमरा चालू कर देते हैं और ऐसे पत्थर मारे, अल्लाह अकबर, उल्टा कर, सुभान अल्लाह। मतलब शैतान ने उनको वहां भी नहीं छोड़ा। अगर उसको शैतान मान रहे हैं तो वहां भी नहीं छोड़ा उनसे, उल्टा पत्थर सेल्फी लेकर कर रहे हैं। सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जमरे उकबा पे खड़ा हूँ, ऊला पे खड़ा हूँ, उस्ता पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 पिलर नंबर है वो, बीच वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, लेकिन कहीं भी शैतान नहीं है और वो शैतान है भी नहीं, याद रखे। तो लिहाजा शैतान एक ही है तो 3 पिलर क्यों? तो 3 पिलर शैतान के लिए नहीं है, वो अल्लाह के जिक्र के लिए तीनों भी। और मैंने जितने फतावे पढ़े सब यही है कि वो अल्लाह के जिक्र के लिए सारे, जो पत्थर मारने के बारे में, ना कि शैतान को मारना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का की किस जगह हुई थी? मक्का में कौन से स्थान पर मतलब पैदा हुई? भाई ने सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का के किस मुकाम पर हुई। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से हमें कोई ऐसा पिन पॉइंट ब्यौरा नहीं मिलता कि यहाँ हुई थी। जो मशहूर और मारूफ चीज़ है, याद रखिए, उस मशहूर और मारूफ चीज़ को जो चलती आई है, लोगों ने बयान किया कि यहाँ है, तो अगर वो देखना है तो आप मुख्तलिफ सिम से जाते हैं। लेकिन अगर अब बाब अब्दुल अजीज से आप अंदर जा रहे हैं, फिर बीच में काबा है, और फिर उससे दूसरे अपोजिट गेट से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ एक लाइब्रेरी है। आप देखेंगे पूरा उन्होंने मैदान बना दिया, लेकिन वहाँ एक मकान है और उसमें एक लाइब्रेरी अभी भी चलती है। बताया जाता है कि उस मकान, जहाँ वो लाइब्रेरी है, उस मकान के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वो आपका घर था या आपकी वालदा वहाँ थी, वही वल्लाहु आलम। लेकिन क्योंकि इसे कोई पिन पॉइंट नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कोई रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम नहीं था, प्लस आप इतनी बड़ी शख्सियत होने वाले किसी को पता नहीं था, लिहाजा किसी ने याद नहीं रखा उन चीज़ों को। आप देखते ना सहाबा की उम्रों के बारे में, उनकी पैदाइश के सन के बारे में। ये वो ज़माना था जब लोग अंदाज़ों से बात करते, अंदाज़ों जैसा मिसाल के तौर पर आज से 100 साल पहले भी लोगों की पैदाइश होती तो कैसे याद रखते लोग? आलमी जंग से 1 साल पहले पैदा हुए थे। अब आलमी जंग 1914, 15, 16, 17, 18 कई साल चलते। ये आलमी जंग के दौरान पैदा हुए थे, इनो फलां वाक़े के पहले पैदा हुए थे, इनो फलां वाक़े के बाद पैदा हुए थे। इन लोग ऐसा याद रखते थे। ठीक है, तो जैसे असहाबे फील का वाक़या हुआ तो लोग याद रखते थे कि फील वाले साल से पहले, फील वाले साल के 5 साल बाद, इस तरह से होता था। तो पिन पॉइंट किसी जगह को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बातें मारूफ है, मशहूर है वहाँ के लोगों में, जो चली आ रही है, सदी दर सदी लोग बोल रहे हैं, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ है। लेकिन उमूमन लोगों को पता नहीं होता है और ना ही वहाँ कोई विजिट करवाता है, ना ही वो करता है। इसी तरह सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दीगर सहाबा के घर भी जो है उन्होंने लाइब्रेरीज बनाकर कुछ ना कुछ बना के रखे हैं, जो कि लोकलाइट जो लोग होते हैं, जिनको नॉलेज है, वो बता सकते हैं कि फलां का घर बताया जाता है फलां के। बट पिन पॉइंट करना मुमकिन नहीं है कि कहाँ हुआ था, बट मक्का में हुआ था, काबे से करीब आपका घर था। लेकिन ज़ाहिर सी तो ज़माने में काबा का करीब बोले तो बहुत करीब तक आबादियाँ थी, याद रखें, वो छोटा हिस्सा था जो खुला रखा जाता था। तो बहरहाल वल्लाहु आलम हम कह सकते हैं, अगर जो बताया जाता अगर वही है तो मैंने आपको बता दिया, अगर वो नहीं है तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है। किसी ने एक सवाल किया है कि सर हमारा बेटा 11 साल का है, स्कूल में भी टॉपर है, इसलिए हिफ्स के लिए हमने डाला है, 10 पारे हिफ्स किया है, लेकिन रिवीजन भूल जाता है, आगे कंप्लीट कराए या छुड़वा दें? तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपका बच्चा ज़हीन है और वो कुरान याद कर रहा है, 10 पारे याद कर, लेकिन पिछला भूल जा रहा है, तो पिछला याद रख करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछला अगर भूलते जाएंगे तो अगले का क्या फ़ायदा होगा बताइए। पिछला इंपॉर्टेंट है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा और उस पर ध्यान दे और एम्फेसाइज दे और थोड़ी मेहनत करे, ये 10 को पक्का करे फिर आगे बढ़े। इसलिए कि कुरान को ऐसी चीज़ नहीं कि बस यहाँ से हाँ
नाज़िरा बोल सकते हो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन याद करना तो मतलब आपको मेमोराइज करना है। अब आप कहेंगे 10 पारे याद नहीं हो रहे, क्या 11वां 12वां और आगे का पढ़ाए? मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, पहले 10 को अच्छा करे फिर 11 की तरफ जाए, ये ज़्यादा बेहतर चाहूँगा। इसमें एक चीज़ जो मैं कहूँगा वो चीज़ भी आप जान ले, वो क्या है कि आप अपने बच्चे से पूछ लीजिए उसका शौक़ है या नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक जगह गया और वहाँ कुछ बच्चे बैठे थे और मैंने बच्चों से कहा कि कुछ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे मुझे, ताकि मैं कुछ आगे बात करूँ। अगर किसी ने बताया एक बच्चा हाफिज़ है इसके अंदर, मैंने सबसे पूछा तो उससे पूछा आप भी कुछ बताए, तो वो आया खड़ा हुआ और खड़े रह के कहने लगा कि वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी। छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं भी एक 15 ईयर्स का होगा, लेकिन हिफ्ज़ कर लिया था उसने। तो वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी करना चाहिए, वालिदैन जो बोले उस बात को मानना चाहिए और ये करना चाहिए। और वालिदैन की बात को मानते हुए मैंने हिफ्ज़ किया, मुझे लगा अभी आगे मोटिवेट करेगा। अब उसने इसके बाद, अब चूंकि मैंने मौका दे दिया था उसको बोलने का, वहाँ शुरू हुआ कि लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो काम कभी नहीं करना। मैंने वालिदैन की सुनकर हिफ्ज़ के लिए चला गया मदरसे, मुझे ये तकलीफ हुई, खाने में मुझे वो तकलीफ हुई, फला ये हुई, और फिर मैं आज डिप्रेस लाइफ जी रहा हूँ और एंटी डिप्रेशन खा रहा हूँ। वो बच्चा डिप्रेस था और एंटी डिप्रेशन मतलब उसको डिप्रेशन के खिलाफ जो खिलाई जाती है वो गोलियां खाकर जी रहा था। अभी 10वीं का बच्चा है वो। तो पता ही चला कि वालिदैन की इताअत तो उसने की और हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन उसको वो चीज़ पसंद नहीं थी, या वो चीज़ के लिए अपने आप को लायक नहीं समझता था, या वो चीज़ वो करना नहीं चाहता था। सिंपल है। कोई बोलेंगे अल्लाह के कलाम के बारे में तो ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे तो क्या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अभी वो एंटी डिप्रेशन खा रहा है। 15-16 ईयर्स की एंटी डिप्रेशन खाने की नहीं होती मेरे हिसाब से। तो एक चॉइस पसंद नापसंद होती है, याद रखिए, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप देखिए, थोड़ा कुरेदे और निकाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ये काम पसंद नहीं आ रहा, क्या ऐसा तो नहीं किसी ने उसके जहन में डाल दिया कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं जो ये हिफ्ज़ वगैरह हम कर रहे हैं। देखो फला इंजीनियर बनना, फला डॉक्टर, तुम क्या बन रहे हाफिज़, तो उसके हो सकता है उसने आइडियलाइज नहीं किया हिफ्ज़ को अभी, ठीक है, तो होता है कभी। तो मैं कहूँगा कि एक तो उसको 10 से आगे ना बढ़ाए, आप 10 को पक्का करवा फिर आगे बढ़ाए। सेकंड, ऐसा कुछ बैकग्राउंड तो नहीं, जरा एक खाली चेक कर ले, एक डाउट है मेरा खाली, हो सकता गलत भी हो मैं, लेकिन चेक कर ले ताकि बात वाजे हो जाए तो फिर आप करें, वरना होशियार है, सब कुछ कर रहा लेकिन यहाँ नहीं कर पा रहा, ठीक है। प्लस ये बात को भी आप बता कि हर किसी की सलाहियत हर चीज़ में हर चीज़ की नहीं होती है। जैसा एक बच्चा अपने एग्जाम में टॉपर है, लेकिन अगर आप उसको तरकारी लाने के लिए या दुकान से जाके एक चीज़ लाने के लिए बोलो तो हिसाब भी नहीं कर सकता हो, लेकिन एग्जाम में टॉपर है। रियल लाइफ में उसको बोलो गाड़ी में जाके फला कर दो, गाड़ी नहीं चला सकता है, ट्रेन का सफर करने से डरता है, हाँ फला है। तो ये भी होता है, मतलब खाली किसी का पढ़ाई में होशियार होना इसका मतलब नहीं कि हिफ्ज़ में भी होशियार रहेगा, आलिमत भी होशियार रहेगा, दुनिया में होशियार रहेगा, सबसे ज़्यादा कमाएगा, सबसे आगे रहेगा, ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो लिहाजा आप थोड़ा सा करें, और अगर फिर भी अगर मालूम ना चले तो किसी काउंसलर से उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करवाएं ताकि राइट काइंड ऑफ इनपुट्स मिले और उसके मुताबिक आप आगे उसको क्या करना है वो करें। शेख, मेरा सवाल नमाज के ताल्लुक से था कि जब नमाज के बीच में जब जाकर ज्वाइन होते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि तकबीर कहकर लोग सीने पर हाथ रखते हैं कुछ देर के लिए, फिर अगर इमाम सजदे में है तो सजदे में शामिल हो जाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है, ये आप मुझे बता। पहले सवाल क्या कि कभी उन्होंने देखा है कि लोग नमाज के अंदर जब मिलते हैं तो चाहे इमाम जिस भी कैफियत में हो, पहले वो तकबीर कहते हैं, फिर हाथ बांधते हैं और फिर उस कैफियत में मिल जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर रुकू, सजदा, आयदा, जो भी पोजीशन में इमाम है फिर उसमें मिल जाते हैं। तो ये क्या सही है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जब इमाम को हदीस में आता है जिस हालत में पाओ उसमें मिल जाओ, ये हदीस के अल्फाज है। मतलब इमाम जिस हालत में, रुकू में तब रुकू मिल सकते हैं। ये उनके लिए मैं कहूँगा नसीहत है कि जो क्या करते हैं, आके खड़े होते हैं, अभी समझ लीजिए दूसरी रकात चल रही और दूसरी रकात में रुकू खत्म हो गया तो आके खड़े हो जाते हैं, सफ में तो खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि 2 सजदे हो, फिर पूरा कायदा हो, फिर जब तीसरी को खड़े होते हैं तो फिर वो अल्लाह अकबर के याद बांधते हैं। उन लोगों के लिए नसीहत है कि देखो ये रिवायत क्या बोल रही है, जिस हालत में पाओ मिल जाओ, तो उसका काम तक जाए, तकबीर कहे और सजदे में चले जाओ, क्योंकि इमाम सजदे में है, फिर उसके साथ 2 सजदे करे, कायदा करे, हालांकि अभी उसको रुकात नहीं मिलेंगी लेकिन इमाम को पाना चाहिए उससे। तो ये उनके लिए नसीहत। अब भाई का सवाल था कि रकात हम बांध रहे हैं और इमाम सजदे में है, तो लोग रकात बांध के हाथ बांध के सजदे में जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने अल्लाह अकबर कह के हाथ वो किया और फिर दूसरा अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में चले जाएंगे, हाथ नहीं बांधना है, क्योंकि वो खत्म हो गया ना। मतलब आपको इमाम जिस हालत में पाना है, आप तो ये नहीं, मैंने तो कुछ लोग यहाँ तक देखा वो रकात बांधते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, फिर रुकू करते, इमाम अभी सजदे में है और उसके बाद फिर सजदे में जाते हैं, हालांकि उस रकात को काउंट भी नहीं करते हो, लेकिन उनको लगता है कि रकात में मिलना है तो इतने सारे पोस्चर्स को करने के बाद ही हम मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप आए, इमाम सजदे कायदे में समझ लीजिए अल्लाह अकबर और आप कायदे में बैठ गए, इमाम सजदे में अल्लाह अकबर सजदे में हम बैठ गए, इमाम सजदे के बीच में जलसा कर रहा है, 2 सजदों के बीच में जो बैठता है ना, अल्लाह अकबर सजदे के वो बीच वाले जलसे के अंदर जो पोजीशन में इमाम को आप पाए, अल्लाह अकबर और फिर दूसरा अल्लाह अकबर वहां मिल जाए, हाथ बांधने की जरूरत यहाँ नहीं है। अदर किस केस रीजन मीन कि हाथ बांधने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने
मुकम्मल तौर से क़याम छूट गया, रुकू छूट गया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा जो है वो छूट गया, अब उसके बाद आप सजदे में मिल रहे हैं तो फिर आप पूरा थोड़ी करेंगे, लिहाजा आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और नेक्स्ट अल्लाहु अकबर में आप जाके वो सजदे में, तो सजदे के बीच में कायदे में बैठा है, कायदे में उसमें मिल जाएंगे। ये इसका दुरुस्त और सही तरीका याद रखिए। किसी ने सवाल किया शादी के कितने दिन बाद तलाक दे सकते हैं? देखिए सवाल एक्चुअली बेबुनियाद और गलत भी है। ये ऐसा लिमिट नहीं होती, शादी के बाद जिंदगी भर शादीशुदा ही रहना चाहिए आदमी, जब तक कि दोनों मर नहीं जाते या दोनों में से एक मर नहीं जाता। शादी कितनी दफा तलाक दे सकते हैं, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर खाली सवाल के लिए आपने सवाल किया है तो देखिए तलाक शरई ज़रूरतों या शरई ज़रूरत के तहत शरई बुनियादों पर दी जाती है और ये शादी के बाद कभी भी दी जा सकती है। इसका कोई टाइम नहीं होता कि शादी करने के 4 दिन बाद तलाक देंगे, 8 दिन बाद। इंसान ने निकाह किया और उसके बाद भी दे सकता है ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन ऐसी ज़रूरत क्यों आई? तहकीक कर ली आपने, वेरिफिकेशन हो गया, सब होने के बाद क्यों ज़रूरत आ रही है ऐसी तलाक होगी? लिहाजा ये सवाल ठीक नहीं है कि शादी कितने दिन बाद तलाक दे सकते हैं। तलाक शरई ज़रूरतों पे दे सकते हैं, शादी के 10 साल बाद भी दे सकते हैं, 50 साल बाद भी दे सकते हैं, 20 साल बाद भी दे सकते हैं और शादी होते भी दे सकते हैं। लेकिन बुनियाद होती है उसकी, और शादी होते कोई तलाक देना मतलब आपने कुछ चेक वेक किया नहीं किया। लेकिन आजकल बड़ा अजीब व गरीब ज़माना है। मैं एक साहब से मिला एक मरतबा या मुलाकात हुई तो एकदम खुश, हशाश बशाश, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुश, बहुत माशाल्लाह खुश, देख रहे क्या बात है। तो एकदम उन्हें प्राउड फील करते मुझे कहा कि मैंने दूसरा निकाह कर लिया, और वो ऐसा एहसास दिला रहे थे कि आप लोग बहुत लेट हो गए, अब तक आए नहीं मेरे लेवल में। अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दिया। ऐसी होता है ना, अरे कैसे अचानक? बोले मैं एक टूर पर गया, बस टूर पर गया और वहाँ मैंने एक साहब के सामने इजहार किया, उन्होंने कहा मेरी बहन ये सारी सिफतों और खसलतों की हामिल है, फिर असर में मैंने निकाह कर लिया। बोले थोड़ा सा ऑड फील हुआ, मतलब ऐसा कैसे निकाह होता था? कुछ तो वेरिफिकेशन होना चाहिए ना। बस वो गए, उन्होंने इजहार किया मेरे को सेकंड मैरिज करना है। एक लड़का मिला जो भाई था लड़की का, उसने कहा मेरी बहन में ये सारी सिफत है। फिर उसके बाद एक 4-5 महीने, साल भर बाद मैं फिर एक टूर पर गया, उनसे फिर मुलाकात हुई। अब पूछते ना आदमी लाइफ कैसी चल रही, कॉमन क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि उनका सेकंड मैरिज हुआ था, कैसा था? तो बोले 4 दिन में तलाक हो गई। मतलब शायद मैं वो 4 दिन से पहले मिल गया था उनसे, होते ही मिल गया था मैंने। 4 दिन में तलाक कैसे होती है? तो लड़के भाई ने जो बोला था वो सब गलत था। भाई ने बोला तुमने बगैर वरी से निकाह कर लिया। फिर बोले उसने लड़की इतने पारों की हाफिज है वो नहीं निकली। वो आलिमत का कोर्स की उसने नहीं की हुई थी, मतलब वो गई और 1 साल में फेल होके आ गई थी। उसके भाई ने मुझे बोलते आलिमा भी हैं और पूरी हाफिज नहीं थी, और उसने हाफिज बोल दिया। वो कुछ 10-12 पा रहे थे। तमाशा है, मतलब कुछ आप देखिए ना, तमाशा है। मैंने कहा उन्होंने तलाक ले भी ली? हाँ, उन्होंने खुद ही ले ली। बोले उनको जब हमने पूछे तुम हाफिज है क्या, तो नहीं। बोले हमारे भाई ने आपको झूठ बोल दिए थे, ले लो तलाक। और मैंने चौथे दिन दे भी दिया और सुकून से वो चले भी गए उनके घर। सुभान अल्लाह, मतलब ये मजाक है? तो ये मजाक वाला तो एक अलग बात है भाई, लेकिन निकाह करो तो वेरिफिकेशन करो। जिंदगी भर के लिए निकाह होता है, दोनों में से जो पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा अलग बात है ना। शरई जरूरतों के बेसिस पे दी जा सकती है, लेकिन कब दी जा सकती, कभी भी दी जा सकती है, लेकिन सवाल दुरुस्त नहीं इस तरह से करना। बहरहाल अस्सलाम शेख। शेख, नमाज के मुतालिक हमारा सवाल है कि कुछ लोग ख़ास तौर पे फजर और ज़ोहर इसमें फ़र्ज़ ज़्यादा जो है सुन्नतों को तरजीह देते, पहले सुन्नत पढ़ते और अगर फ़र्ज़ नमाज शुरू भी रही तो पहले उस सुन्नत को जो है तरजीह देते हैं, और वो कहते हैं कि सुन्नत अगर नहीं हुई तो फ़र्ज़ नमाज नहीं। उसके मुतालिक आप कुछ बताइए। मैंने सवाल किया कि फजर की 2 और जोहर की जो 4 रकातें हैं, लोग उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इतनी अहमियत की फ़र्ज चालू हुई तो उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, फजर की 2 पर जो मौक़िदा है फर्ज से पहले और जोहर से पहले की 4 रकात नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो एक सलाम से पढ़ी जाए, इसकी बड़ी फजीलत है, याद रखिए। बाकी दीगर उमूमी तौर से नफिल और सुन्नत या मौक़िदा नमाजों को 2-2 करके पढ़ना चाहिए, लेकिन इस नमाज के ताल्लुक से आपने खास कहा जोहर से पहले की 4 रकात एक सलाम से, तो इसकी बड़ी फजीलत है, याद रखिए। लिहाजा सवाल है भाई का कि लोग इसको अहमियत देते हैं, इसका क्या है? तो देखिए, इसको अहमियत देना अच्छी बात है। फजर की 2 रकात दुनिया उमा फीहा, दुनिया और उस पर जो कुछ है याद रख, उससे बेहतर है सिर्फ 2 रकात जो मौक़िदा फजर से पहले की है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस। जोहर की 4 के अलावा जोहर के बारे में एक और रिवायत, जोहर के बाद जो 4 पढ़े तो बाद के 4 का भी तस्करा मिलता है। हालांकि उमूमी तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौक़िदा 2 ही पढ़ते हैं जोहर के बाद, लेकिन ये 4 अलग से बताई जा रही है, मतलब ये सुन्नत है, करना चाहिए, याद रखिए। तो लिहाजा क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग कह रहे हैं कि सुन्नत नहीं होंगी तो फर्ज नहीं होंगी? तो पहली बात आप याद रख लीजिए, ये गलत फहमी जहन से निकाल दीजिए कि सुन्नत नमाज नहीं होंगी तो फर्ज नहीं होंगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज। मैं इसके बरक्स ये कह सकता हूँ, हमारे माहौल में हिंदुस्तान के जिसकी फर्ज नहीं होती उसकी सुन्नत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास लोग सुन्नतों पे अमल करते, फर्ज पे अमल नहीं करते। जैसे मिसाल देता हूँ मैं, एक रात आ गई, रात भर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे दिन से नमाज कहाँ है, 5 वक्त की जो फर्ज है वो गायब है। तो यहाँ नफिल को तरजीह दी जा रही फर्ज के मुकाबले में, तो मैं कहूँगा फर्ज इसकी नहीं होती। और याद रखिए, अल्लाह को सबसे महबूब अमल कौन सा है मालूम है आपको? वो है जो उसने आप पर और मुझ पर फर्ज किया है, सबसे महबूब अमल है, इसलिए उसने फर्ज किया हम पर। तो ये कहना कि फर्ज के लिए नफिल या मौक़िदा
जिसको कंडीशन है बेबुनियाद बात, कोई इसको सर पैर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा फर्ज के साथ इनको पढ़ते रहना बहुत 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 अच्छी बात है। खास तौर से हर नमाज हर दिन में 12 जायद रकातें पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिन में 12 जायद रकातें पढ़े उसको जन्नत में अल्लाह ताला घर बना के देता है। वो 12 जायद रकातें कौन सी है? फजर से पहले की 2, जोहर से पहले की 4, जोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2, इशा के बाद की 2। याद रखिए, ये जायद रकातें याद रखिए। जो इसको पढ़ेगा याद रखिए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर बनाएगा। किसी से फिर जोहर से पहले की 4 है, जोहर के बाद 4, अलग अलग मुख्तलिफ रिवायत है, लेकिन इसकी रिवायत में है कि उसकी जन्नत में अल्लाह ताला घर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करना चाहिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि फर्ज खड़ी हो ये पढ़े। हदीस के अल्फाज सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब किसी नमाज की इकामत हो जाए तो उस नमाज के अलावा दूसरी नमाज अब नहीं होती। जब किसी नमाज की इकामत हो जाए तो उस नमाज के अलावा दूसरी नमाज नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे अहले अरब को हरमैन वगैरह कभी जाना होता है, या आदमी आता है और वहाँ सिस्टम क्या मालूम आपको, अजान होती है और इमाम नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज जब खत्म हो जमात खड़ी हो जाती है। कोई 5 मिनट, हमारे पास फिक्स है ना 15 मिनट, इंडिया में 15 मिनट का तो फिक्स है। 1:15 बजे अजान जोहर की, 1:30 बजे जमात फिक्स, 5:15 बजे अजान असर की, 5:30 बजे नमाज फिक्स। अरब इलाकों में नहीं, अरब में अव्वल वक्त होते जैसा वो आज है 11:58 पे जोहर, 58 पे अजानें चालू हो जाती। इसके बाद इमाम साहब खड़े होंगे नमाज के लिए, वो जितनी देर नमाज पढ़ाएंगे और जैसी नमाज खत्म हुई उनके सलाम की शुरू हो जाती है इकामत। तो वहाँ नहीं होता, तो वहाँ एग्जैक्ट मालूम नहीं होता, तो लोग आते और बस खड़े हो जाते फिर नमाज के लिए। अब खड़ा हुआ और यहाँ इकामत शुरू हो गई फर्ज की, आप देखेंगे वो हाथ छोड़ेगा और फर्ज में जाके मिल जाए। अब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तो ऐसा हो जाता है एकदम कि काटे तो खून नहीं, ये क्या किया इसने ऐसा अजीब वगैरह। जब इकामत हो जाए तो दूसरी नमाज नहीं होती। लेकिन मैंने, आप याद रखिए, मैंने खुद अपने बचपन में ये चीज़ सुनी है उस्ताद से जो हमको पढ़ाया करते थे, अल्लाह रहम करे, कि अगर फर्ज नमाज का तुमको फायदा भी मिलता है तो पालो, लेकिन पहले मौकेदा पढ़ के उसमें शामिल हो। तो हम लोग वही अमल करते रहे काफ़ी बड़े होने तक, कि जाते थे जोहर चल रही, चलने तो जोहर को अपना पढ़ते थे, आखिरी फायदा भी मिल गया तो बोलते थे मिल गया ना। मतलब इससे फर्ज की अहमियत को बर्बाद चूर चूर कर दिया ना हमने। खाला का मुकाम माँ बराबर है, माँ मौजूद और खाला की खिदमत कर रहा आदमी दिन भर, यार ये कौन सी बात है आप समझे। तो वो हालत कर दे रहे हैं हम लोग। तो लिहाजा फर्ज जब हो जाए इकामत, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप कायदे में बैठे और इकामत हो रही तो आप कर ले सलाम, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है, सबको पता है कि फजर की नमाज माशाल्लाह इमाम साहब लंबी पढ़ाएंगे, 20-25 आयतें पढ़ लेंगे, तो ये आराम से वजू करके आता है और आराम से उधर चल रही है नमाज, इधर आके तकबीर बांधता है। इमाम साहब के कायदे में जाने तक इसकी 2 रकातें, और हम लोगों का मामला ऐसा है कि फजर की नमाज में तो इमाम के 2 रकात में अपनी 8 रकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, उतना फास्ट अपना मामला चलता है। 2 तो क्या है, मजाक ही हो, 2 तो समझो उसके पहले ख्याम में 2 हो जाती है अपनी, और जाके उसके रुकू के अंदर मिलके उसके साथ 2 का फायदा भी हो जाता अपना। तो ये हालत है हम लोगों की। बहरहाल इसको इस सेंस में ना ले, अहमियत है तो आप उसको पहले आके पढ़े। इसी तरह एक नौजवान साहबी थे और वो फजर के बाद नमाज पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे फजर के बाद, जिक्र करते थे, अस्कार करते थे, लोग आपको अपने ख्वाब सुनाते थे, मसाइल सुनाते थे। आपने उसे बुलाया और कहा आप क्या पढ़ रहा था? तो कहा मेरी फजर से पहले की मौक़िदा छूट गई थी, मैंने अभी अदा की। और आपने खामोशी इख्तियार की। इससे पता चला कि अगर ऐसा कभी मौका हो जाए और आप आदी है पढ़ने के और बाद में नमाज खड़ी है तो आप पढ़ ले, उसके बाद वक्त अगर है फजर का तो आप बिल्कुल वो 2 पढ़ सकते हैं। जिसको भी इस चीज़ की आदत है इस नमाज की, हत्ता कि अगर सूरज निकल भी जाए तो आप रुक जाए और सूरज निकलने के बाद भी नमाज आप पढ़ ले सकते हैं, इसलिए कि आपको इसकी आदी है, आप इसकी आदी। जैसा कि उलमा लिखते हैं जो तहज्जुद का आदी है या तहज्जुद के बाद वित्र पढ़ता है हमेशा, आप किसी दिन उसकी नींद ना खुले तो वित्र छूट जाती है ना, और सीधा फजर में उठे और फजर के ही टाइम में नहीं पढ़ सकता और फजर के बाद फौरन फिर सूरज निकल जाएगा, सूरज निकलने के बाद भी वो वित्र पढ़ सकता है। रीजन कि वो रोज पढ़ने का आदी है उस नमाज का, ठीक है। बहरहाल तो लिहाजा अहमियत बिल्कुल है, अहमियत बिल्कुल हम कम नहीं कर सकते उसकी, लेकिन इतनी अहमियत नहीं कि आप फर्ज को छोड़ दें या ये कहे कि जिसकी सुन्नत नहीं होती उसकी फ़र्ज़ नहीं होती। फ़र्ज़ के लिए सुन्नत नमाज कंडीशन नहीं है, लेकिन सुन्नत नमाज और नफिल की कबूलियत के लिए फ़र्ज़ कंडीशन है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग नफिल के बड़े आदी होते हैं और फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ते हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसी सवाल कि अगर किसी लड़की की हाइट कम हो तो क्या वो हाइटेड दिखने के लिए हिल्स की चप्पल पहन सकती है? देखिए, किसी लड़की की हाइट कम हो और हाइट अच्छी दिखने के लिए हिल्स की चप्पल पहन रही है, तो पहन के भी तो सबको पता चल जा रहा है हाइट कमी है आपकी, फायदा क्या हुआ वो चप्पल पहन के? मैंने देखा कुछ लोगों को 8-8 इंच की चप्पलें पहन रहे हैं, जूतियां पहन रहे हैं, क्या फायदा हो उससे? कुछ भी फायदा नहीं होता। एक तो धोखे में शामिल है, कोई आदमी अगर सिर्फ हाइट देख रहा हो तो एक धोखा दे रहे हैं आप उसको। सेकेंड, आपको ये बता दूं मैं, हाई हिल्स वाली जो चप्पल होती है, हाई हिल वाली बोल रहा हूँ, पूरी चप्पल हाई नहीं, पूरी चप्पल हाई की क्या नुकसान है वाला है? हाई हिल सिर्फ मतलब सामने का हिस्सा नीचे और पीछे का हिस्सा ऊपर रहता है उसका। पेंसिल हिल, हाई हिल्स बोलते हैं उसको, 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक वो होती है पीछे से, ठीक है। वो हाई हिल्स चप्पल पहनने के
बहुत ज्यादा नुकसान है आपको बैक के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और पूरे बैक मसल्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान। हाई हील्स की चप्पल क्यों ईजाद हुई थी मैं वो रख देता हूँ। नुकसान मैंने बता दिए कि पीठ जो होता है ना, नीचे का हिस्सा इसका खराब होता है जो रेगुलर पहनता है हाई हील्स, और उसमें गिरने के चांसेस हाई होते हैं, और गिरने के बाद क्या क्या टूटता है आप सबको पता है, ठीक है। हाई हील्स जो पहनता है उसकी बहुत प्रैक्टिस लगती है पहनने के लिए। इसी देखेंगे आप लोगों को चलते चलते अचानक गिरते हैं ना, हाई हील्स वाले लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें भाग नहीं सकते, तेज चल नहीं सकते, पेंसिल हील पहन लेते हैं, बहुत नुकसान आता है। वो सिर्फ ईजाद इसलिए हुई थी कि जब आप हाई हील्स पहनते हैं तो आपके बॉडी के 2 पार्ट्स एकदम निखर कर और ज्यादा उभर कर आते हैं। जब पैर ऐसे उठ जाते हैं तो सबसे पहले कमर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। नेचुरली आप एक्सरसाइज करते हो, देखिए आप जब यूं लेके कोई डंबल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कमर निकलती है, तो उसमें हाई हील्स में सेम होता है, वो उठ जाती है तो कमर बाहर आती है, और दूसरा कमर के बाहर आने से ऑटोमेटिकली चेस्ट बाहर आता है, क्योंकि वो उठ गया ना आदमी। देखिए पीछे से खाली उठेगा तो कैसे बैलेंस करेंगे अपने आप ऐसा खड़े नहीं हो सकते जब तक आप थोड़ा सा यूं ना करें। तो ये इसके लिए वो ईजाद की गई थी कि खवातीन के उन इलाकों में जहाँ इन तमाम चीज़ों को अहमियत दी जाती है, इंसानी काबिलियत उसके अखलाक के मुकाबले में जिस्मानी चीज़ों को, उन्होंने इसको ईजाद किया। तो पहली चीज़ इसके नुकसान मैंने बता दिए, रीढ़ को प्रॉब्लम होता और इसमें जिस्म की आज़ाद छलकते जो इस्लाम मना करता है। दूसरा, अगर हाई हील के बदले आप चप्पल ही हाई पहन रहे हैं, जो एक चप्पल की किस्म मैंने देखा 4 इंच की चप्पल होती बोला था, नीचे का वो सोल 4 इंच, फिर उसमें चप्पल ताकि उससे 4 इंच हाइट बढ़ रही, ये धोखे में शामिल है, समझ रहे हैं आप, जरूरत नहीं। हाँ, आप अगर ये कहे मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और वहाँ सर्टेन हाइट के लोगों को लिया जाता है और उस हाइट पर काम करना पड़ता है, जैसा कि मिसाल तो वो जो उसका बेल्ट चल रहा है कन्वीनियर, उस पर काम करना है, कन्वेयर बेल्ट पर चीजें रखना है, तो मेरी कम हाइट मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो क्या मैं ऊंचा कर लूँ स्टूल के जरिए ऊंची चप्पल? तो मैं कहूँगा हाँ, वो एक जरूरत है शरई कि आपको काम करना है और आपके उस ऑफिस वर्क में आपकी हाइट की जरूरत है, क्योंकि वो बेल्ट पे आपको काम करना है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि मेरी हाइट कम नहीं पहन रहे, मैं कहूँगा मत पहनिए, आप जैसे हैं, अल्लाह ने आपको जैसा समझा वैसा, जैसा मुनासिब समझा पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमको अपनी माओं के पेट में सबसे खूबसूरत अंदाज से बनाया, सबसे अच्छा रखा। तो किसी की हाइट कम है तो भी कोई मसला नहीं, ज़्यादा है तो भी कोई मसला नहीं, थोड़ी सेहत ज़्यादा है तो भी कोई मसला नहीं, थोड़ी सेहत कम है, दुबला है ना, बिल्कुल स्किनी बोलते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। किसी का रंग डार्क है, किसी का वाइट है, किसी का है ना रेडिश है, किसी का येलोइश है, किसी के हाथ सीधे है, किसी के हाथ ऐसे रहते, देखिए आप ऐसे चलते यूं चलते, किसी के हाथ अंदर रहते ऐसे चलते यूं रहते, सबको अलग अलग बनाया। किसी के पैर यूं रहते, किसी के पैर यूं रहते, किसी के पैर यूं रहते, किसी के ऐसे आर्च बनते पैर, किसी के ऐसे बन, सब अपने आप में यूनिक, सब यूनिक। कोई वो नहीं कि छोटा खत बुरी चीज की अलामत है, ऊंचा खत अच्छाई की अलामत, कुछ भी नहीं है। इसलिए कि सहाबा में भी कुछ लोग ऊंचे थे और कुछ लोग नीचे थे, किसी को कोई मतलब हाइट कम ज्यादा थी, कोई इशू नहीं था एक दूसरे से। एक मशहूर वाक़या आता है कि एक मरतबा जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह, ये दोनों बहुत ऊंचे पूरे सहाबा थे। हज़रत उमर के ताल्लुक सब जानते हैं, इतने हाइटेड थे कि जब वो मतलब घोड़े पे बैठते लगता था खड़े हुए हैं, मतलब घोड़े बैठने के बाद ही पैर इतने नीचे तक चले जाते, लगता था वो अपने नेचुरल फॉर्म में खड़े हुए हैं, उतने हाइटेड, काफ़ी हाइट थी आपकी ज़्यादा। हज़रत उस्मान के ताल्लुक से आता आपकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी थी, समझ रहे आप, दोनों बहुत ऊंचे थे। लेकिन हज़रत अली के ताल्लुक से आता आपकी हाइट कम थी, मतलब एवरेज हाइट उस जमाने में सहाबा की थी, इनकी उससे कम थी। तो खद कम था, सर के बाल किसी वजह से हमेशा निकाल लिया करते थे, दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी थी, ठीक है। कुछ सहाबा के ताल्लुक से आता है मोटे थे, बात में आता, कुछ के ताल्लुक से आता है स्किनी थे बहुत, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बहुत दुबले पतले थे, इतने दुबले पतले थे कि एक बार झाड़ पर चढ़े, हवा चली तो हलने लग गए, पर हलने में क्या हो गया, वो जो पैजामा था वो और थोड़ा ऊपर उड़ गया हवा की वजह से, तो पिंडलियां नजर आ गई, बहुत पतली पिंडलियां थी रिवायत में, सहाबा के मुकाबले में दीगर उनकी बहुत पतली थी। सहाबा ने मजाक उड़ाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया, किसने अभी मजाक उड़ाया, क्या तुम जानते हो कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की ये पिंडलियां जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो इतनी पतली है, ये रोजे क़यामत ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी भरने वाली है। तो बता, ये स्किनी थे, एक तरह स्किनी दुबले पतले इंसान बोल, तो ये खत कम था। कुछ सहाबा के समझ, तो हर किस्म से, हर किस्म से उम्मतुल मोमिनीन का ये हाल था। चलिए, चूंकि ऊंची ही लेडीज की तरफ से मैं समझ रहा हूँ, ये हाइट का जो मसला होता है, लोग जनरली बहुत ज्यादा हसास होते हैं इसमें, तो उम्मतुल मोमिनीन को आप देख ले, माँ सौदा को एक तरफ रख लिया, हमारी माँ जो सारी माओं में हमारी सबसे लहीम शहीम माँ है, डील डॉल में सबसे ज्यादा बड़ी थी, चलने में मुश्किल होती थी जरा, डील डॉल बड़ा था, मतलब जसामत के एतबार से बड़ी जसामत की खातून थी, समझ, बड़ी जसामत समझते ना, हाइटेड एंड हेल्दी जिसको बोलते हैं हमारी जुबान। चलने में भी कभी कभार तकलीफ होती थी, इसीलिए हज में गई तो उज़्र मांग लिया कि अल्लाह के रसूल मुझे चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो जमरात को कंकर मारने, क्या मैं आधी रात को मुज़दलिफा से निकल जाऊँ? आपने कहा निकल जाओ। उसी से उलमा मसला निकालते हैं, जो लोग शरई एतबार से मजबूरियां हैं, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते, माजूर है, वो जल्दी निकल सकते हैं फजर से पहले, क्योंकि ये हेल्दी थी ना, सांस फूलती थी,
तो उज़र मांग लिया कि मैं जल्दी निकल जाऊँ हमारा, तो कहा चले जाओ जल्दी। तो ये एक माँ है हमारी, लहीम शहीम सेहतमंद। वही माँ आयशा के ताल्लुक से आता है, दुबली पतली एवरेज हाइट की। माँ सौदा हाइटेड एंड हेल्दी है। माँ सफिया ये सबसे कम खत की हमारी माँ है, सबसे कम इनकी हाइट थी और देखने में बहुत गोरी थी, मतलब रंग बहुत ज्यादा जो खुला हुआ बोलते हैं ना उस तरह आपका रंग था कि आपके चेहरे पे एक निशान था जो किसी मार लगने की वजह से हुआ था, वो निशान चमक कर आता था। इसमें रिवायतों में आता है कि उन्होंने एक बार ख्वाब देखा कि आसमान से चांद उतरा और इनकी गोद में आ गया। ये कब देखा था? पहले देखा था। ये यहूदी थी खानदान से। इनके शौहर को सुबह कहा कि मैंने ख्वाब में देखा चांद आसमान से निकला और मेरी गोद में आ गया। इनके शौहर ने उठाया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। कहा कि एक नबी से शादी करने का ख्वाब देखती है, क्योंकि चांद का उतर के गोद में आना नबी से निकाह होने का ख्वाब। माई खदीजा को ख्वाब दिखा था और यही ताबीर थी उसकी। इन्होंने ख्वाब देखा तो इनके शौहर थप्पड़ मार दिया, तो निशान आ गया। मतलब इतना बड़ा ख्वाब, मतलब तेरे ख्वाबों में नबी से शादी करने की बात करती, जो थप्पड़ पड़ा एक चट्टा आ गया था जो लाइफ टाइम था आपके चेहरे, और फिर आपकी एक नबी से शादी हुई। बहरहाल तो यहाँ देखिए आप, सारी माओं का मैंने तबसरा कर दिया, सब अलग। माई ज़ैनब के बारे में आता है, आपके हाथ फिजिकल लंबे थे जो आम औरतों से लंबे होते हैं। सब ऐसी होते हैं, हर औरत अलग है, हर किसी के ढीलो अलग, हर इंसान अलग है। लिहाजा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कम हाइट से। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बेहतर समझा यही आपके लिए और मेरे लिए खैर है। शरई ज़रूरतों के तहत कुछ चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं आता कि ऐसा काम करने में हाइट बढ़ाना है, चेयर ऊंची रखना है चूँकि मेरा खत कम है, गाड़ी की सीट नीचे रखना ताकि मेरा खत कम है, या गाड़ी को चढ़ने के लिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये चप्पल और ये हाई हील्स वगैरह एहतियात करें तो ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर हो।